चाणक्य जैसी कूटनीति का मतलब कोई रोमांस का खेल नहीं है। यह जज्बातों के साथ खेलना नहीं है। यह अपने प्रभाव को बढ़ाने के बारे में है। यह समझने के बारे में है कि लोगों का ध्यान कैसे काम करता है, याददाश्त कैसे काम करती है और मानसिक तनाव कैसे किसी को आपसे मानसिक रूप से जोड़े रखता है, जैसे सदियों पहले महान कूटनीतिज्ञों ने समझा था। ताकत का मतलब लोगों को कुछ महसूस करने के लिए मजबूर करना नहीं है। ताकत का मतलब ऐसे हालात पैदा करना है जहां उनका अपना दिमाग बार बार आपकी तरफ लौट कर आए, क्योंकि प्रभाव का सबसे मजबूत रूप किसी के कामों पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि उनके विचारों पर प्रभाव डालना है। जब आपकी मौजूदगी एक अनसुलझी उत्सुकता पैदा करती है, जब आपके व्यवहार का पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता, जब आपकी गैर मौजूदगी मानसिक बेचैनी पैदा करती है, तब आप मानसिक रूप से महत्वपूर्ण बन जाते हैं और लोग उस चीज के पीछे नहीं भागते जो आसानी से उपलब्ध हो, वे उस चीज के पीछे भागते हैं जो उनके दिमाग पर कब्जा कर लेती है। आज हम आधुनिक मनोविज्ञान के साथ ऐसे नियम बताने जा रहे हैं जो आपकी साधारण मौजूदगी को मानसिक रूप से स्थायी बना देंगे। ये नियम आपको यह नहीं सिखाएंगे कि लोगों का ध्यान कैसे पाना है, ये आपको सिखाएंगे कि मानसिक आकर्षण कैसे पैदा करना है, कैसे यादगार बनना है, मानसिक रूप से मूल्यवान कैसे बनना है, और बिना किसी कोशिश, बिना दबाव और बिना जरूरत के कोई ऐसा व्यक्ति कैसे बनना है जिसके पास दिमाग बार बार लौट कर आए। असली ताकत वह है जब कोई आपको अपने दिमाग से निकाल ही ना पाए। शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस संकल्प को कमेंट्स में लिखें, मैं दिमाग पर कब्जा करता हूं। पहला नियम, मानसिक स्थान को नियंत्रित करें, शारीरिक मौजूदगी को नहीं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि किसी के आसपास ज्यादा रहने से प्रभाव बढ़ता है। वे हमेशा उपलब्ध रहते हैं, वे तुरंत जवाब देते हैं, वे बातचीत को लंबा खींचते हैं, वे कोशिश करते हैं कि मुलाकात जितनी देर हो सके चलती रहे, लेकिन लगातार मौजूदगी अपनापन तो लाती है पर महत्व नहीं बढ़ाती, और अपनापन दिमाग को शांत कर देता है। जब कोई आपको बहुत ज्यादा देखता है, आपकी बातें बहुत बार सुनता है या आपकी ऊर्जा को हर समय महसूस करता है, तो आपकी मौजूदगी आम बन जाती है और आसानी से समझ आने लगती है। और इंसानी दिमाग किसी आम चीज को याद नहीं रखता। कूटनीतिक प्रभाव अलग तरीके से काम करता है। लक्ष्य उनके आसपास ज्यादा देर तक रहना नहीं है, लक्ष्य आपके जाने के बाद उनके दिमाग में बने रहना है, क्योंकि ताकत इस बात से नहीं मापी जाती कि आप कितनी देर वहां थे। ताकत इस बात से मापी जाती है कि आपका प्रभाव कितनी देर तक रहा। यहीं पर ज्यादातर लोग असफल हो जाते हैं। वे गहराई के बजाय समय पर ध्यान देते हैं, वे बहुत ज्यादा बोलते हैं, वे हर चीज बहुत ज्यादा समझाते हैं, वे हर खामोशी को भरने की कोशिश करते हैं, और ऐसा करते हुए वे उस चीज को ही खत्म कर देते हैं जो मानसिक आकर्षण पैदा करती है, और वह है खाली स्थान। दिमाग को बातों को दोहराने के लिए खाली स्थान चाहिए। जब कोई बातचीत छोटी लेकिन अर्थपूर्ण होती है तो कुछ दिलचस्प होता है, दिमाग उस पल को दोबारा बनाने लगता है। वह आपके शब्दों को सोचता है, वह आपके बोलने के तरीके पर गौर करता है, वह आपकी बातों के पीछे के इरादे को समझने की कोशिश करता है, और इस प्रक्रिया से आदत बनती है। आदत से अपनापन आता है, लेकिन जब यह आदत उनके दिमाग के अंदर बनती है तो यह जुनून में बदल जाती है। उन्हें अपना और समय देने के बजाय उन्हें सोचने के लिए कुछ दें। कम बोलें, लेकिन बिल्कुल सटीक बोलें। शोर ना मचाएं, बल्कि स्पष्टता से बात करें। बातचीत को तब खत्म करें जब उत्साह बढ़ रहा हो, ना कि जब वह कम होने लगे, क्योंकि सबसे बड़ा मानसिक आकर्षण एक अधूरी भावनात्मक स्थिति होती है। जब कोई बातचीत बिल्कुल साफ तरीके से खत्म होती है तो दिमाग आगे बढ़ जाता है, लेकिन जब वह उत्सुकता, दिलचस्पी या थोड़ी अधूरी सी स्थिति में खत्म होती है तो दिमाग उस बातचीत को अपने अंदर जारी रखता है। इस तरह से मानसिक जगह बनती है। एक और महत्वपूर्ण नियम है भावनात्मक छाप। लोग लंबी बातचीत याद नहीं रखते, वे भावनात्मक बदलाव याद रखते हैं। कुछ अचानक से समझ आना, एक तीखी नजर, या ऐसी स्थिति में शांत रहना जहां जज्बाती होने की उम्मीद थी। जब आपकी मौजूदगी एक ध्यान देने लायक अंदरूनी प्रतिक्रिया पैदा करती है तो दिमाग उस बातचीत को खास मान लेता है और खास चीजें याद रहती हैं।
लेकिन याद रखना तभी जुनून बनता है जब इसके साथ आपकी गैर मौजूदगी जुड़ी हो। अगर आप हमेशा वहां रहेंगे तो दिमाग को आपके पास वापस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब आप प्रभाव छोड़कर पीछे हट जाते हैं तो दिमाग को कुछ नया नहीं मिलता, इसलिए वह पुरानी बातों को ही सोचता है। तब आपकी मानसिक मौजूदगी और बढ़ जाती है। प्रभाव छोड़ने के बाद की खामोशी दूरी नहीं है, यह आपके मानसिक प्रभाव को बढ़ाने का तरीका है। लोग एक और गलती यह करते हैं कि वे लगातार संपर्क के जरिए रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि लगातार जुड़े रहने से रिश्ता मजबूत होता है। हकीकत में लगातार संपर्क रहस्य को खत्म कर देता है, और रहस्य ही मानसिक आकर्षण का मुख्य ईंधन है। जब किसी को यह नहीं पता होता कि आप उनसे अगली बार कब बात करेंगे, जब उनके सामने आपका आना अपने आप नहीं बल्कि सोच समझकर किया गया लगता है, तो आपकी मौजूदगी का महत्व बढ़ जाता है। आप एक रोज की आदत से एक खास घटना बन जाते हैं, उम्मीद से उठकर ध्यान खींचने वाले बन जाते हैं, और एक बार जब आपकी मौजूदगी ध्यान खींचने लगती है तो आपकी गैर मौजूदगी महसूस होने लगती है। यह शारीरिक रूप से मिलने से लेकर मानसिक रूप से दिमाग पर कब्जा करने का सफर है। सबसे प्रभावशाली लोग वे नहीं हैं जो हमेशा आसपास रहते हैं, वे वो लोग हैं जिनकी छोटी सी मौजूदगी एक गहरा मानसिक प्रभाव छोड़ जाती है। छोटी बातचीत, गहरा प्रभाव और फिर थोड़ी दूरी, क्योंकि जब बातचीत खत्म हो जाती है और उनका दिमाग बार बार उसी को सोचता है, तो आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे होते, आप उनके विचारों के अंदर जी रहे होते हैं। इस संकल्प को कमेंट्स में लिखें, मेरा प्रभाव हमेशा बरकरार रहता है। दूसरा नियम, किसी एक पहचान में बंधने से बचें। इंसानी दिमाग आसानी से काम करने के लिए बना है। यह हमेशा लोगों और हालात को समझने के लिए एक जैसा व्यवहार ढूंढता है। जैसे ही दिमाग को लगता है कि उसने किसी को समझ लिया है, वह उस पर एक मानसिक ठप्पा लगा देता है। दोस्ताना, गंभीर, भावुक, तार्किक, आत्मविश्वासी, शांत या जिसका आसानी से अनुमान लगाया जा सके। और एक बार जब पहचान बन जाती है तो एक बहुत जरूरी चीज होती है, लोगों का ध्यान कम हो जाता है, क्योंकि दिमाग को लगता है कि अब कुछ नया खोजना नहीं बचा है। इसीलिए ज्यादातर लोग भुला दिए जाते हैं। उनकी प्रतिक्रियाएं एक जैसी होती हैं, उनके बोलने का तरीका कभी नहीं बदलता, उनका व्यवहार एक तय तरीके से चलता है। थोड़े ही समय में दूसरों को लगने लगता है कि वे उन्हें अच्छी तरह जानते हैं और क्या उम्मीद करनी है यह भी पता है। और जब कोई आसानी से समझ आ जाता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन जुनून किसी चीज के तय होने से नहीं बढ़ता, यह उलझन और गहराई से बढ़ता है। जब कोई आपको पूरी तरह से परिभाषित नहीं कर पाता तो उनका दिमाग आपको समझने की कोशिश करता रहता है। वह छुपे हुए मतलब ढूंढता है, वह आपके व्यवहार को परखता है, वह आपकी बातों, आपके मूड और आपकी प्रतिक्रियाओं पर ज्यादा ध्यान देता है, क्योंकि दिमाग आधी अधूरी समझ के साथ बेचैन रहता है। उसे पूरी कहानी चाहिए होती है, और अगर आप उन्हें कभी पूरी कहानी ना दें तो उनका ध्यान आप पर बना रहता है। ज्यादातर लोग खुद को आसानी से पढ़ लिए जाने वाला बना लेते हैं। उनकी भावनाएं साफ दिखती हैं, उनके विचार तुरंत सामने आते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं अपने आप हो जाती हैं। रिश्ता बनाने की कोशिश में वे अपने बारे में सब कुछ बहुत जल्दी बता देते हैं, लेकिन पूरी तरह से सब कुछ बता देना रहस्य को खत्म कर देता है। जब किसी को लगता है कि उसने आपकी सारी परतें देख ली हैं तो उत्सुकता खत्म हो जाती है। रणनीतिक मौजूदगी अलग तरीके से काम करती है। एक ही बार में अपनी सारी भावनाएं दिखाने के बजाय आप अपने व्यक्तित्व के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग समय पर सामने आने देते हैं। एक स्थिति में शांत तो दूसरी में तेज, जब गंभीरता की उम्मीद हो तो थोड़ा मजाक, जब दूसरे लोग भावुक होकर प्रतिक्रिया दे रहे हों तो बिल्कुल खामोश। यह बदलाव दिमाग में एक उलझन पैदा करता है। दिमाग चुपचाप सवाल पूछने लगता है, क्या वे भावुक हैं या खुद पर काबू रखते हैं? क्या वे गर्मजोश हैं या दूर रहने वाले? क्या वे शांत हैं या तेज? और आपको किसी एक पहचान में ढालना जितना मुश्किल हो जाता है, आप उतनी ही ज्यादा मानसिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। लेकिन यह कोई नाटक या दिखावा नहीं है, यह भावनात्मक नियंत्रण और सही समय पर खुद को जाहिर करने के बारे में है। ज्यादातर लोग हालात के हिसाब से बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देते हैं,
लेकिन समझदार लोग सोच समझकर जवाब देते हैं। वे चुनते हैं कि कब तेजी दिखानी है और कब रुकना है, कब शामिल होना है और कब पीछे हटना है। यह नियंत्रित बदलाव दिमाग को किसी एक तय व्यवहार को समझने नहीं देता और बिना किसी तय पैटर्न के दिमाग हमेशा चौकन्ना रहता है। एक और जरूरी बात यह है कि आपकी भावनाएं आजाद होनी चाहिए। जब आपकी प्रतिक्रियाएं दूसरों की सहमति, उनके दबाव या समाज की उम्मीदों से नहीं चलती, तो आपके व्यवहार का आसानी से पता लगाना मुश्किल हो जाता है। आप आसपास के माहौल से आसानी से प्रभावित नहीं होते। जब दूसरे लोग माहौल के हिसाब से उछल कूद करते हैं तो आप अपने आप में शांत और स्थिर रहते हैं। वह स्थिरता जब इस बदलाव के साथ मिलती है तो एक बहुत मजबूत मानसिक प्रभाव पैदा करती है। लोग महसूस करते हैं कि आप स्थिर हैं लेकिन साधारण नहीं, आप स्पष्ट हैं लेकिन पूरी तरह से सामने नहीं आए हैं, और यही संतुलन ध्यान को बांध कर रखता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि आसानी से समझ आने वाले लोग सबको पसंद आते हैं, लेकिन यादगार लोग वे होते हैं जिनमें गहराई होती है। जब किसी को लगता है कि जो दिख रहा है उसके पीछे भी बहुत कुछ छुपा है, तो उनका दिमाग उन छुपी हुई चीजों को ढूंढता रहता है। हर मुलाकात एक छोटी सी खोज बन जाती है, हर बातचीत एक नई जानकारी बन जाती है, और समय के साथ यह शांत खोज एक मानसिक निवेश में बदल जाती है। वे सिर्फ आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वे आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जब कोई आपको समझने की कोशिश कर रहा होता है तो आप पहले से ही उनके विचारों पर कब्जा कर चुके होते हैं, क्योंकि सबसे अनोखी चीज सबकी पसंद बनना नहीं है, बल्कि बिना कोशिश किए दिलचस्प बनना है। तीसरा नियम, नियंत्रित अनिश्चितता बनाएं। इंसानी दिमाग हमेशा चीजों को पूरा करने की कोशिश करता है। उसे स्पष्टता चाहिए, उसे भावनात्मक सुरक्षा चाहिए। वह जानना चाहता है कि चीजें कैसी हैं, किसी बात का क्या मतलब है और आगे क्या होने वाला है। जब सब कुछ तय लगता है तो दिमाग शांत हो जाता है, और जब दिमाग शांत होता है तो ध्यान हट जाता है। यही कारण है कि सुरक्षा आरामदायक तो लगती है लेकिन कभी मानसिक गहराई पैदा नहीं करती। जब किसी को बिल्कुल पता हो कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, आप कैसे जवाब देंगे और आपकी दुनिया में उनकी क्या जगह है, तो उनके दिमाग के पास इसमें उलझे रहने का कोई कारण नहीं होता। भावनात्मक समीकरण पूरा हो चुका है, सुलझाने के लिए कुछ नहीं बचा। लेकिन जब थोड़ी अनिश्चितता होती है जिसे आप नियंत्रित करते हैं, तो कुछ बिल्कुल अलग होता है। दिमाग जागता रहता है। वह छुपे हुए इशारों को ढूंढने के लिए बातचीत को बार बार सोचता है। वह बोलने के तरीके, समय और व्यवहार को परखता है। वह आपकी भावनात्मक स्थिति को समझने की कोशिश करता है। वह ऐसी तसल्ली ढूंढता है जो कभी पूरी तरह नहीं मिलती, और यही तलाश मानसिक लगाव पैदा करती है। इसका मतलब उलझन पैदा करना या अपने दिमागी असंतुलन की वजह से गलत इशारे देना नहीं है। इससे सिर्फ अविश्वास और दूरी बढ़ती है। नियंत्रित अनिश्चितता बिल्कुल अलग है। यह आपके शांत व्यवहार और थोड़ी सी स्पष्टता को मिलाकर बनती है। आपकी ऊर्जा एक जैसी रहती है, आपका व्यवहार शांत रहता है, लेकिन आपकी भावनात्मक मौजूदगी पूरी तरह तय नहीं होती। कभी आप गर्मजोश होते हैं, कभी आप दूरियां बना लेते हैं, कभी आप पूरी गहराई से जुड़ते हैं, कभी बिना कुछ बताए पीछे हट जाते हैं। आपका ध्यान सोच समझ कर दिया हुआ लगता है, अपने आप नहीं। यह एक अधूरी स्थिति पैदा करता है। सामने वाला व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि आप उनसे भावनात्मक रूप से कितना जुड़े हैं। उन्हें आपकी दिलचस्पी दिखती है, लेकिन पक्की सुरक्षा नहीं। उन्हें अपनापन महसूस होता है, लेकिन अधिकार नहीं। और अपनापन और सुरक्षा के बीच की इस जगह में ही जुनून पनपता है। नियंत्रित अनिश्चितता का एक और ताकतवर हिस्सा समय है। ज्यादातर लोग हर चीज का तुरंत जवाब देते हैं। संदेश, न्योता और भावनात्मक इशारे, उनकी मौजूदगी आम बन जाती है। उनका ध्यान मुफ्त का लगने लगता है। लेकिन जब आप किसी के दबाव में आकर नहीं, बल्कि अपनी लय के हिसाब से जवाब देते हैं, तो आपकी मौजूदगी दी हुई नहीं बल्कि चुनी हुई लगती है। दिमाग इस फर्क को समझता है। वह यह सोचने लगता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपका ध्यान खींच रही है। वह उन पलों की कद्र करने लगता है जब आप सच में उनसे जुड़ते हैं, क्योंकि जो मौजूदगी हमेशा उपलब्ध नहीं होती वही मूल्यवान लगती है। चरित्र में स्थिरता और मिलने जुलने में बदलाव
एक मानसिक तनाव पैदा करता है और वही तनाव ध्यान को जिंदा रखता है। भाषा भी इसमें एक बड़ी भूमिका निभाती है। लोग अक्सर गलतफहमी से बचने के लिए अपनी भावनाएं, अपने इरादे और अपने विचार बहुत ज्यादा समझाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा समझाना रहस्य को खत्म कर देता है। जब हर भावना साफ हो और हर इरादा बता दिया गया हो तो सोचने के लिए कुछ बचता ही नहीं है, और मतलब निकालना ही तो दिमाग को काम पर लगाता है। रणनीतिक बातचीत स्पष्ट होती है, लेकिन पूरी नहीं। आप जुड़ने के लिए उतना ही बोलते हैं जितना जरूरी हो, लेकिन इतना भी नहीं कि आगे पूछने के लिए कुछ बचे ही नहीं। आपका लक्ष्य अपनी सच्चाई पर शक पैदा करना नहीं है। आपका लक्ष्य अपनी भावनात्मक गहराई के आसपास थोड़ी जगह छोड़ना है। जब किसी को लगता है कि आप जो दिखा रहे हैं उसके नीचे भी बहुत कुछ छुपा है, तो उनका ध्यान स्वाभाविक रूप से आपकी तरफ खींचने लगता है, क्योंकि अनिश्चितता उत्सुकता पैदा करती है, और उत्सुकता बार बार दिमाग में उसी चीज को चलाती रहती है। एक और चीज नियंत्रित अनिश्चितता को ताकतवर बनाती है, और वह है भावनात्मक आजादी। जब आपका मूड, आपका ध्यान और आपकी दिलचस्पी किसी और की प्रतिक्रिया से नहीं बदलती, तो आपकी भावनात्मक स्थिति पूरी तरह अपने आप में मुकम्मल लगती है। आप दूसरों की खुशी के लिए खुद को नहीं बदलते, आप अपने अंदर के केंद्र से चलते हैं। वह आजादी ताकत को दर्शाती है, और ताकत जब भावनात्मक दूरी के साथ मिलती है तो एक बहुत बड़ा मानसिक खिंचाव पैदा करती है। वे आपको पूरी तरह समझ नहीं सकते, वे आपको पूरी तरह नाप नहीं सकते, और उनका दिमाग कोशिश करता रहता है, क्योंकि सबसे लंबे समय तक ध्यान उन्हीं सवालों पर रहता है जिनके भावनात्मक जवाब नहीं मिलते। इस संकल्प को कमेंट्स में लिखें, मैं रहस्य पैदा करता हूं। चौथा नियम, खुद को विकास और ऊंचाई से जोड़ें। इंसानी दिमाग स्वाभाविक रूप से विकास की तरफ आकर्षित होता है। लोग हमेशा ऐसे माहौल, ऐसे रिश्तों और ऐसे प्रभावों की तलाश में रहते हैं जो उन्हें मजबूत, समझदार और काबिल महसूस कराएं। वे शायद सीधे तौर पर ना कहें, लेकिन मानसिक स्तर पर हर कोई चुपचाप यही एक सवाल पूछ रहा होता है, क्या इस इंसान के आसपास होने से मेरी जिंदगी बेहतर लगती है? अगर जवाब हां है तो लगाव शुरू हो जाता है। अगर आपकी मौजूदगी किसी को ज्यादा ध्यान केंद्रित, ज्यादा आत्मविश्वासी, ज्यादा अनुशासित या ज्यादा महत्वाकांक्षी महसूस कराती है, तो आप सिर्फ एक और व्यक्ति नहीं रह जाते, आप मानसिक रूप से मूल्यवान बन जाते हैं, और मूल्य होने से दिमाग में सबसे पहली जगह मिलती है। ज्यादातर लोग सिर्फ आराम देकर लगाव बनाने की कोशिश करते हैं। वे सहारा बनने, हामी भरने और साथ आराम से रहने पर ध्यान देते हैं, जबकि आराम अपनापन बनाता है। यह हमेशा गहरा मानसिक प्रभाव नहीं डालता। आराम दिमाग को सुस्त कर देता है, जबकि ऊंचाई उसे जगाती है। जब कोई आपसे मिलने के बाद खुद को ज्यादा प्रेरित, ज्यादा जागरूक या मानसिक रूप से ज्यादा ऊर्जावान महसूस करता है, तो उनका दिमाग आपको उनकी तरकरकी से जोड़ देता है, और दिमाग हर उस चीज को कसकर पकड़ता है जो खुद को बेहतर बनाने से जुड़ी हो रहे हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से उस एहसास को देने वाले के पास वापस लौट आते हैं। आपका काम उनका मनोरंजन करना नहीं है, आपका काम उनकी मानसिक स्थिति को ऊपर उठाना है। यह आपके सोचने के तरीके, आपके बोलने के तरीके और आपके उसूलों के जरिए हो सकता है। जब आपकी बातचीत शोर के बजाय स्पष्टता लाती है, जब आपका नजरिया उन्हें आराम से बैठे रहने के बजाय गहराई से सोचने की चुनौती देता है, तो आपकी मौजूदगी बिल्कुल अलग दिखने लगती है। आप सिर्फ एक बातचीत नहीं रह जाते, आप एक प्रभाव बन जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है भावनात्मक माहौल। अगर आपकी ऊर्जा शांत जमीन से जुड़ी और आगे बढ़ने की सोच वाली है, तो लोग आपके आसपास आकर खुद को भी उसी सांचे में ढालने लगते हैं। भटकाव और भावनात्मक उतार चढ़ाव से भरी इस दुनिया में आपकी मौजूदगी स्थिरता देती है, और स्थिरता अपने आप में ताकतवर महसूस होती है। जब कोई आपके आसपास रहकर खुद को ज्यादा केंद्रित महसूस करता है, तो आपका मानसिक वजन बढ़ जाता है। लेकिन यह ऊंचाई सिर्फ सलाह देने या उन्हें सुधारने से नहीं आती। ज्यादातर लोग यह पसंद नहीं करते कि उन्हें क्या करना है यह बताया जाए। असली ऊंचाई उदाहरण बनकर आती है जब आपकी जीवन शैली अनुशासन, उद्देश्य और दिशा दिखाती है, तो लोग बिना आपके कुछ कहे
उस फर्क को महसूस करते हैं। आपकी आदतें आपके उसूल बताती हैं, आपका ध्यान आपकी प्राथमिकता बताता है, और यह अनकहा इशारा सम्मान पैदा करता है। सम्मान आकर्षण से ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि सम्मान दिमाग में लंबे समय तक अपनी जगह बनाता है। एक और ताकतवर तरीका है सोच समझकर तारीफ करना। जब आप सिर्फ हल्के फुल्के शब्दों में तारीफ करने के बजाय किसी की ताकत, उनकी मेहनत या उनकी तरक्की को पहचानते हैं, तो आपकी मंजूरी के मायने बढ़ जाते हैं। आप सिर्फ खुश करने के लिए तारीफ नहीं करते, आप उनकी तरक्की की पहचान करते हैं। और जब आपकी पहचान आसानी से नहीं बल्कि मेहनत से कमाई हुई लगती है, तो आपके शब्दों में वजन होता है। लोग आपकी राय को कीमती मानने लगते हैं, और जब कोई आपकी राय को कीमती मानता है तो वह इस बारे में सोचने लगता है कि वह आपकी नज़रों में कैसा दिखता है। यहां तक कि जब आप वहां नहीं होते, वही एक विकास या ऊंचाई का एहसास मानसिक मौजूदगी में बदल जाता है। यहां एक फर्क करने वाला प्रभाव भी काम करता है। अगर आपका माहौल, आपकी बातचीत और आपकी सोच हमेशा सुधार की तरफ ले जाती है, तो दूसरे माहौल उसके सामने कम दिलचस्प लगने लगते हैं। आपकी मौजूदगी आगे बढ़ने के एहसास से जुड़ जाती है, और आगे बढ़ने का एहसास एक नशा है। लोग स्वाभाविक रूप से उन जगहों और उन लोगों के पास लौटते हैं जो उन्हें यह महसूस कराते हैं कि वे रुकने के बजाय आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह ऊंचाई बिना किसी दबाव के एक मजबूत लगाव बनाती है। आप ध्यान मांग नहीं रहे हैं, आपकी मौजूदगी इसे कमा रही है, क्योंकि दिमाग उस चीज को सबसे ऊपर रखता है जो उसके भविष्य को बेहतर बनाती है। 5वां नियम, भावनात्मक उतार चढ़ाव में महारत हासिल करें। इंसानी दिमाग बदलाव को पहचानने के लिए बना है। जो चीज लंबे समय तक एक जैसी रहती है, दिमाग उसे याद नहीं रखता। जब भावनाएं, बात करने का तरीका और व्यवहार एक जैसा रहता है, तो दिमाग जल्दी आदी हो जाता है। जो पहले दिलचस्प लगता था वह आम बन जाता है, जो पहले खास लगता था वह उम्मीद बन जाता है, और जिसकी उम्मीद हो जाए वह धीरे धीरे अपना भावनात्मक असर खो देता है। यही कारण है कि हमेशा गर्मजोश रहना, हमेशा गंभीर रहना या हमेशा तेज रहना आखिर में अपना असर खो देता है। यहां तक कि सकारात्मक ऊर्जा भी अगर लगातार बिना बदलाव के मिलती रहे तो वह भी एक आम शोर बन जाती है। लेकिन बदलाव ध्यान को वापस खींच लाता है। बदलाव भावनात्मक हलचल पैदा करता है, और भावनात्मक हलचल को ही दिमाग याद रखता है। ज्यादातर लोग सिर्फ एक भावनात्मक अवस्था में जीते हैं। वे हमेशा गंभीर रहते हैं, हमेशा मजाकिया, हमेशा मान जाने वाले या हमेशा तेज। हालात चाहे जो भी हों, उनकी प्रतिक्रियाएं एक जैसी होती हैं, क्योंकि उनका व्यवहार तय है। इसलिए लोग उन पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें पहले से पता है कि सामने वाला क्या जवाब देगा। लेकिन जब आपके भावनाओं का दायरा नियंत्रित और बदलता हुआ होता है, तो कुछ अलग होता है। दिमाग जागरूक रहता है। अगर आप ज्यादातर समय शांत और ध्यान केंद्रित रहते हैं, तो थोड़ी देर का मजाक बहुत बड़ा असर करता है। अगर आप अनुशासित और सीधी बात करने वाले हैं, तो कभी कभार दिखाई गई गर्मजोशी बहुत खास लगती है। अगर आप आम तौर पर कम बोलते हैं, तो एक पल की तेजी बहुत गहरा असर छोड़ती है। दिमाग इन बदलावों को याद कर लेता है, क्योंकि ये उनकी उम्मीदों को तोड़ देते हैं, और जो उम्मीद तोड़ दे वह यादगार बन जाता है। भावनात्मक उतार चढ़ाव का मतलब अपने आप गुस्सा होना या मूड खराब करना नहीं है। यह एक सोच समझकर किया गया बदलाव है। आपका असली व्यवहार स्थिर रहता है, लेकिन आपका जताने का तरीका जरूरत के हिसाब से बदलता है। आप जानते हैं कि कब हल्का रहना है, आप जानते हैं कि कब गंभीर होना है, आप जानते हैं कि कब दूरी बनानी है, आप जानते हैं कि कब पूरी तरह मौजूद रहना है। यह लचीलापन गहराई पैदा करता है। लोग आपके आसपास अलग अलग भावनात्मक परतों को महसूस करते हैं। एक पल ध्यान और लक्ष्य से भरा लगता है, दूसरा पल आरामदायक और एक आम इंसान जैसा लगता है। यह दायरा आपकी मौजूदगी को बेजान होने के बजाय जिंदा बनाता है। सीधे और एक जैसे व्यक्तित्व को आसानी से समझा जा सकता है। परतों वाले भावनात्मक अनुभव यादों में बस जाते हैं। भावनात्मक उतार चढ़ाव के काम करने का एक और कारण यह है कि यह भावनात्मक उफान पैदा करता है। दिमाग सीधी चलने वाली चीजों की बजाय ऊंचाइयों और बदलावों को ज्यादा याद रखता है। अचानक से दी गई हिम्मत,
अचानक कही गई कोई गहरी बात या तनाव के दौरान शांत प्रतिक्रिया, ये सब लगातार आम बातचीत से ज्यादा गहरा छाप छोड़ते हैं। ये पल यादों के निशान बन जाते हैं। बाद में दिमाग इन पर लौट कर आता है, वह तरीके, चेहरे के हाव भाव और उस समय को वापस सोचता है, और इस बार बार सोचने के जरिए आपकी मानसिक मौजूदगी बढ़ जाती है। उतार चढ़ाव असलियत को भी दर्शाता है। जब कोई हमेशा एक ही भावना दिखाता है तो वह रोबोट जैसा या दिखावा लग सकता है, लेकिन जब आपके भाव हालात के हिसाब से प्राकृतिक रूप से बदलते हैं तो आप सच्चे, स्थिर और भावनात्मक रूप से समझदार लगते हैं। लोग भावनात्मक तेजी से ज्यादा भावनात्मक समझदारी पर भरोसा करते हैं। उन्हें लगता है कि आप जागरूक हैं, उन्हें सुन रहे हैं और अंदर से संतुलित हैं। यह संतुलन दूसरों को आपके आसपास भावनात्मक रूप से ज्यादा ध्यान देने वाला बनाता है। वे आपकी प्रतिक्रियाओं को ज्यादा ध्यान से पढ़ने लगते हैं। वे आपके बोलने के तरीके, आपके हाव भाव और आपकी दिलचस्पी में छोटे छोटे बदलाव ढूंढते हैं। और जैसे ही कोई आपके भावनात्मक इशारों को ध्यान से देखने लगता है, आपका प्रभाव बढ़ जाता है, क्योंकि उनका पूरा ध्यान आप पर होता है। भावनात्मक उतार चढ़ाव का एक और जरूरी असर है भावनात्मक कीमत। जब गर्मजोशी हमेशा होती है तो वह आम लगती है। जब आपका ध्यान हमेशा उपलब्ध रहता है तो वह अपने आप मिलने वाली चीज लगती है। लेकिन जब गर्मजोशी चुन चुन कर मिलती है, जब दिलचस्पी खास मौकों पर बढ़ती है और दूसरे समय कम हो जाती है, तो हर सकारात्मक मुलाकात कमाई हुई लगती है, और जो कमाया गया हो वह कीमती लगता है। कीमती चीज पर ध्यान बढ़ जाता है। ध्यान से मानसिक मौजूदगी बढ़ती है। समय के साथ आपके भावनाओं का दायरा आपकी मानसिक पहचान बन जाता है। लोग सिर्फ यह याद नहीं रखते कि आपने क्या कहा था, वे यह याद रखते हैं कि आपके आसपास रहना कैसा महसूस होता था। और भावनात्मक याद जानकारी वाली याद से कहीं ज्यादा मजबूत होती है। इस संकल्प को कमेंट्स में लिखें। मैं भावनात्मक प्रभाव पैदा करता हूं। छठा नियम, शिखर से उतरने से पहले वहां से चले जाएं। ज्यादातर लोग बहुत देर तक रुके रहते हैं। वे बातचीत को लंबा करते हैं, वे मुलाकात को चालू रखते हैं, वे उस पल को तब तक पकड़े रहने की कोशिश करते हैं जब तक कि ऊर्जा धीरे धीरे खत्म ना हो जाए। उन्हें लगता है कि ज्यादा समय बिताने से रिश्ता मजबूत होता है, लेकिन मनोविज्ञान में जरूरत से ज्यादा ठहरना प्रभाव को कम कर देता है। हर मुलाकात का एक भावनात्मक पैमाना होता है। यह ऊपर उठता है जब दिलचस्पी बढ़ती है, बात में मजा आता है और ध्यान पूरी तरह जुड़ जाता है। लेकिन अगर मुलाकात अपने सबसे ऊपर के दौर के बाद भी चलती रहे तो एक तय चीज होती है, ऊर्जा गिरने लगती है। बातचीत में एक ही बात आने लगती है, भावनात्मक तेजी कम हो जाती है, नयापन गायब हो जाता है और दिमाग चुपचाप इस अंत को एक बिल्कुल आम मुलाकात मान लेता है। लोग किसी अनुभव के बीच का हिस्सा सबसे ज्यादा याद नहीं रखते, वे उसके सबसे खूबसूरत पल और उसके खत्म होने के तरीके को याद रखते हैं। अगर अंत फीका होता है तो पूरी मुलाकात यादों में अपनी ताकत खो देती है। समझदार लोग इस बात को समझते हैं। वे तब नहीं जाते जब ऊर्जा खत्म हो जाती है, वे तब जाते हैं जब ऊर्जा अभी भी बढ़ रही होती है। यह एक अधूरी भावनात्मक स्थिति पैदा करता है। जब मुलाकात एक ऊंचे मुकाम पर खत्म होती है, जैसे हंसी के बीच गहरे ध्यान के दौरान या किसी दिलचस्प बात पर, तो दिमाग को अंत नहीं मिलता। वह चाहता था कि बात आगे बढ़े, लेकिन उसके बदले उसे गैर मौजूदगी मिलती है, और सही समय पर गैर मौजूदगी मानसिक तनाव पैदा करती है। दिमाग उस मुलाकात को दोबारा सोचने लगता है। वह आखिरी पल पर वापस जाता है, वह बातचीत को दोहराता है, वह उस भावनात्मक स्थिति को पकड़ कर रखता है जो बीच में छूट गई थी, क्योंकि बातचीत का पूरा होना दिमाग को शांत कर देता है और बीच में खत्म होना उसे जगा देता है। यह नियम हर जगह लागू होता है, बातचीत में, मीटिंग्स में, दोस्तों के बीच, और यहां तक कि ऑनलाइन चैट पर भी। अगर आप हमेशा तब तक रुकते हैं जब तक कहने के लिए कुछ न बचे, तो आपकी मौजूदगी एक चलती फिरती आदत बन जाती है। लेकिन जब आप शांत आत्मविश्वास के साथ तब पीछे हट जाते हैं जब बातचीत अभी भी जिंदा महसूस हो रही हो, तो आपकी मौजूदगी का वजन बढ़ जाता है। आप बिना कुछ कहे एक जरूरी बात समझा देते हैं। आपका समय तय है, आपका ध्यान सोच समझ कर दिया जाता है,
आपकी जिंदगी सिर्फ इस मुलाकात के आसपास नहीं घूमती, और यही सोच आपकी मानसिक कीमत को बढ़ाती है। सही समय पर बाहर निकलने का एक और जरूरी हिस्सा भावनात्मक आत्मनियंत्रण है। कई लोग ज्यादा देर तक इसलिए रुकते हैं क्योंकि उन्हें मिलने वाला ध्यान अच्छा लग रहा होता है। वे उस रिश्ते को बनाए रखना चाहते हैं। उन्हें डर होता है कि जल्दी जाने से रिश्ता कमजोर ना हो जाए। लेकिन सोच समझकर पीछे हटना बिल्कुल इसका उल्टा असर करता है। यह उस सबसे ऊंचे पल को बचाकर रखता है। यह सकारात्मक सोच को महफूज रखता है। यह सामने वाले को छुटकारा पाने के बजाय और ज्यादा बात करने की चाहत छोड़ जाता है। लोगों की आपसी बातचीत में छुटकारा मिलने का एहसास बहुत खतरनाक होता है। अगर किसी को लगता है कि चलो आखिरकार बातचीत खत्म हुई, तो भावनात्मक याद कमजोर हो जाती है। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि यह बहुत जल्दी खत्म हो गया, तो वह अनुभव उनके दिमाग में फैलने लगता है। वे सोचते हैं कि अगली बातचीत कैसी होगी। वे अगली मुलाकात का इंतजार करते हैं, और इंतजार मानसिक लगाव को मजबूत करता है। समय का चुनाव आपके रुतबे को भी बताता है। जब आप किसी मुलाकात को बिना माफी मांगे, बिना लंबी सफाई दिए और बिना हिचकिचाहट के स्वाभाविक रूप से खत्म कर सकते हैं, तो आप अपने अंदर की स्थिरता को दिखाते हैं। आप सामने वाले की प्रतिक्रिया के हिसाब से अपने पल को नहीं चला रहे, आप अपनी ही लय पर चल रहे हैं। यह आजादी एक शांत अधिकार पैदा करती है। जल्द ही जाने का एक और सटीक असर भावनात्मक उतार चढ़ाव है। आपकी मौजूदगी ध्यान से भरी और बेहतरीन लगती है, क्योंकि यह कभी बोर नहीं करती। हर मुलाकात सोच समझकर की गई, सीमित और अर्थपूर्ण लगती है। छोटी बातचीत, मजबूत ऊर्जा और साफ वापसी। समय के साथ यह तरीका दिमाग में एक उम्मीद बना लेता है। लोग समझ जाते हैं कि आपके साथ बिताया वक्त दिलचस्प होता है, पर कभी हद से ज्यादा नहीं। और जब कोई चीज कम होती है लेकिन अच्छी होती है, तो उसका दाम बढ़ जाता है। वे सिर्फ बातचीत को याद नहीं रखते, वे अगली मुलाकात का इंतजार करते हैं, क्योंकि दिमाग पूरे हो चुके अनुभवों के बजाय अधूरे और सकारात्मक अनुभवों को ज्यादा लंबे समय तक याद रखता है। 7वां नियम, कभी भी अपनी जरूरत जाहिर न करें। कोई भी चीज मानसिक प्रभाव को उतनी तेजी से कमजोर नहीं करती जितना कि दिखने वाली निर्भरता। जैसे ही किसी को महसूस होता है कि आपको सुरक्षित महसूस करने के लिए उनके ध्यान, उनकी मंजूरी, उनके जवाब या उनकी मौजूदगी की जरूरत है, भावनात्मक संतुलन बदल जाता है और आपकी कीमत गिर जाती है। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि वे एक इंसान के रूप में आपकी इज्जत कम कर देते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि रिश्ते का रूप चाहत से बदलकर मजबूरी बन जाता है, और इंसानी दिमाग उस चीज की तरफ खींचता है जो चुनाव लगे, वह नहीं जो मजबूरी लगे। ज्यादातर लोग बिना जाने अपनी जरूरत दिखा देते हैं। वे हमेशा दूसरों से तसल्ली चाहते हैं। वे लोगों की प्रतिक्रिया देखते रहते हैं। वे दूसरों की मंजूरी पाने के लिए अपना व्यवहार बदलते हैं। उनका मूड इस बात पर बदलता है कि सामने वाला कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है। यह एक दबाव पैदा करता है, और दबाव आकर्षण, ध्यान और मानसिक दिलचस्पी को कम करता है, क्योंकि जब आपकी भावनात्मक स्थिरता किसी और पर निर्भर करती है, तो आपकी मौजूदगी भारी लगने लगती है। ऊंची मानसिक कीमत अंदर की पूर्णता से आती है। जब आपकी जिंदगी सुलझी हुई लगती है, आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है और आपका मूड बाहरी व्यक्ति की तारीफ पर निर्भर नहीं करता, तो आपकी मौजूदगी आजादी का प्रतीक बन जाती है। आजादी लोगों के देखने का नजरिया बदल देती है। उन्हें यह नहीं लगता कि आप उन्हें अपने पास रखने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उन्हें लगता है कि आप उन्हें अपनी पहले से पूरी जिंदगी में आने की इजाजत दे रहे हैं। और यह फर्क बहुत ताकतवर है। लोग स्वाभाविक रूप से उन लोगों को जानने को उत्सुक होते हैं जो बाहरी सहारे के बिना ही शांत और सटीक लगते हैं। जब आपका मूड जवाब देर से आने, ध्यान कम होने या हालात बदलने पर नहीं बदलता, तो आप भावनात्मक ताकत का इशारा देते हैं। भावनात्मक ताकत मानसिक सुरक्षा पैदा करती है, लेकिन इससे भी बड़ा यह मानसिक सम्मान पैदा करती है। सम्मान से ध्यान बढ़ता है और ध्यान मानसिक मौजूदगी को बढ़ाता है। एक और सबसे जरूरी बात भावनात्मक ठहराव है। कई लोग आकर्षण को बहुत ज्यादा जाहिर करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे रिश्ता मजबूत होगा। वे बहुत जल्दी
बहुत कुछ बता देते हैं। वे हमेशा उपलब्ध रहते हैं। सामने वाले को आपसे लगाव होने से पहले ही आप अपना लगाव बता देते हैं। यह तनाव को खत्म कर देता है और बिना तनाव के दिमाग शांत हो जाता है। रणनीतिक ठहराव का मतलब रूखापन या दूरी नहीं है। इसका मतलब है कि आपका जुड़ना पूरी ताकत से तुरंत दिखाने के बजाय धीरे धीरे और स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। आप दिलचस्पी के साथ जवाब देते हैं, लेकिन जल्दबाजी में नहीं। आप कद्र करते हैं, लेकिन निर्भर नहीं होते। आप जुड़ते हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द नहीं घूमते। यह सामने वाले के लिए आपकी तरफ आने की एक भावनात्मक जगह बनाता है, न कि सिर्फ आपका ध्यान उन्हें मिलता रहता है। जब किसी को लगता है कि आपका समय, आपका ध्यान और आपकी ऊर्जा चुनकर मिलती है, तो वे आप तक पहुंच को कीमती मानने लगते हैं। आप तक पहुंचना उनके लिए एक कमाई हुई चीज बन जाता है, कोई आम बात नहीं। और जब कोई चीज कीमती लगने लगे तो दिमाग उसकी हिफाजत करने लगता है। जरूरतमंद ना दिखने का एक और ताकतवर हिस्सा यह है कि आपका ध्यान कहाँ है। अगर आपकी जिंदगी लक्ष्य, दिशा और आगे बढ़ने के रास्ते से भरी लगती है, तो आपका ध्यान किसी एक व्यक्ति पर रहने के बजाय अपने मकसद पर बंटा हुआ लगता है। यह संपन्नता का इशारा है। संपन्नता आपकी कीमत बढ़ाती है, क्योंकि लोग स्वाभाविक रूप से उन लोगों को ज्यादा मूल्यवान मानते हैं जिनका समय और ऊर्जा उनके बड़े कामों के कारण सीमित होती है। आपकी मौजूदगी एक जरूरत के बजाय एक अवसर लगने लगती है। एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव तब भी होता है जब किसी को यह एहसास होता है कि आप उनके बिना भी भावनात्मक रूप से स्थिर हैं। आपकी खुशी के लिए खुद को जिम्मेदार मानने के बजाय वे यह सोचने लगते हैं कि वे आपकी दुनिया में कहाँ आते हैं। यह उत्सुकता उनका ध्यान आपकी तरफ ले आती है। वे आप पर ध्यान देने लगते हैं। वे आपकी दिलचस्पी पाने की कोशिश करते हैं, इसलिए नहीं कि आपने मांगा, बल्कि इसलिए क्योंकि आपकी गैर मौजूदगी उन्हें महंगी लगती है। किसी भी रिश्ते या सामाजिक माहौल में सबसे ताकतवर स्थिति आत्मनिर्भर होना है। आप गर्मजोश हैं, लेकिन निर्भर नहीं, जुड़े हुए हैं पर बंधे हुए नहीं, मौजूद हैं पर कुछ मांग नहीं रहे। क्योंकि ताकत का सबसे दुर्लभ और सबसे आकर्षक इशारा यही है। मुझे जुड़ाव पसंद है, लेकिन यह मेरी जरूरत नहीं है। जुनून किसी हेराफेरी से पैदा नहीं होता, यह एक सही ढांचा बनाने से पैदा होता है। दिमाग पैटर्न, तनाव और कीमत पर प्रतिक्रिया करता है, दबाव पर नहीं। अगर आप इस बात को समझ लेते हैं तो आप जबरदस्ती प्रतिक्रिया मांगना बंद कर देते हैं। आप ध्यान के पीछे भागना बंद कर देते हैं। आप खुद को उन तरीकों से थकाना बंद कर देते हैं जो आखिर में आपका ही प्रभाव कम करते हैं। किसी चीज की कमी उसकी कीमत बढ़ाती है। गैर मौजूदगी चाहत को गहरा करती है। जब आप कभी कभी दिखते हैं, जब आपका ध्यान सोच समझ कर दिया जाता है, तो इंसानी दिमाग आपके हर शब्द, हर नजर और आपकी मौजूदगी के हर पल को खास मानने लगता है। वह उस चीज को याद रखता है जो दुर्लभ है, ना कि जो लगातार मिलती है। अनिश्चितता सोच पैदा करती है। जब कोई आपको पूरी तरह अनुमान नहीं लगा पाता, तो वह मानसिक रूप से ज्यादा ऊर्जा लगाता है। वे आपको समझने की कोशिश करते हैं, वे आपको पढ़ने की कोशिश करते हैं, और वही ऊर्जा, वही अनसुलझी उत्सुकता की ऊर्जा मानसिक जुनून पैदा करती है। बदलाव दिमाग पर गहरा निशान छोड़ता है। तेजी के बाद शांति, ध्यान के बाद मजाक, मौजूदगी के बाद पीछे हटना, ये भावनात्मक बदलाव यादों में बस जाते हैं। दिमाग एक जैसी चलने वाली बातों के बजाय ऊपर नीचे होने वाले भावों को ज्यादा गहराई से लिखता है। अगर आपकी बातचीत में बदलाव की परतें हैं, तो आपके जाने के बाद भी आपका प्रभाव बरकरार रहता है। जरूरतमंद ना होना लोगों को आपके पीछे आने पर मजबूर करता है। जब कोई देखता है कि आपकी दुनिया उनके ध्यान के आसपास नहीं घूमती, तो वे खुद आगे बढ़ते हैं। वे इसलिए नहीं भागते क्योंकि आपने मांगा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका दिमाग आपकी मौजूदगी को कीमती और दुर्लभ मानता है। कूटनीति की ताकत बिल्कुल आसान है। नजरिए को नियंत्रित करें, समय को नियंत्रित करें और खुद तक उनकी पहुंच को नियंत्रित करें। इन 3 चीजों पर महारत हासिल करें और आपको कभी रिश्ता मजबूरी में बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कभी अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ध्यान के लिए भीख नहीं मांगेंगे। इसके बजाय आप ऐसे हालात पैदा करेंगे जहां उनका दिमाग बार बार आपको ही चुनेगा।
यह सबका चहेता बनने के बारे में नहीं है। यह सबकी पसंद बनने के बारे में भी नहीं है। प्रभाव डालने वाली दुनिया में सबसे अनोखी जगह वह है जहां कोई आपको दिमाग से निकाल ना पाए। बिना कोशिश किए दूसरों के विचारों पर कब्जा करना, और जब आप शारीरिक रूप से वहां ना हों तब भी उनके दिमाग में एक जीसेंग बादहर ऑफ सीहर लगातार मौजूदगी बनकर रहना। अगर आप इन नियमों को गंभीरता से लेते हैं और उन्हें समझदारी से लागू करते हैं तो आप ऐसे रिश्ते, ऐसे नेटवर्क और ऐसा माहौल बना सकते हैं जहां आपकी मौजूदगी का महत्व उससे कहीं ज्यादा होगा जो ज्यादातर लोग हासिल करते हैं। आपकी मुलाकातें ऊर्जा बन जाती हैं, आपकी गैर मौजूदगी में वजन होता है और आपका प्रभाव स्थायी हो जाता है। अगर इस वीडियो ने आपको मौजूदगी की ताकत समझने में मदद की है तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे यह देखने की जरूरत है। और प्रभाव, मनोविज्ञान और मानसिक कब्जे पर ऐसी और ताकतवर रणनीतियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने संकल्प के साथ एक कमेंट लिखें, मुझे दिमाग से निकालना नामुमकिन है। आपका दिमाग ही आपका हथियार है और अब आप जानते हैं कि आपके जाने के बाद भी दूसरों को अपने बारे में कैसे सोचते रहने पर मजबूर करना है। ज्यादातर लोग ध्यान आकर्षित करने के लिए संघर्ष करते हैं। वे हमेशा लोगों की नजरों में बने रहने की कोशिश करते हैं। वे हमेशा उपलब्ध रहने का प्रयास करते हैं। उन्हें लगता है कि वे जितना ज्यादा दिखेंगे उनका महत्व उतना ही बढ़ेगा। लेकिन कूटनीति समझने वाले लोग ध्यान पाने के लिए नहीं लड़ते, वे दिमाग पर कब्जा करने के लिए लड़ते हैं। क्योंकि ध्यान आकर्षित करना अस्थायी होता है, लेकिन दिमाग में जगह बनाना ही असली ताकत है। जब कोई आपका समय लेता है तो वह प्रभाव होता है, लेकिन जब कोई आपके विचारों पर कब्जा कर लेता है, जब आप उनकी बातों को बार बार सोचते हैं, जब आप सोचते हैं कि उनके कहने का क्या मतलब था, जब उनके जाने के बाद भी उनका एहसास आपके साथ रहता है, तो वही असली ताकत है। आपको ध्यान पाने के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, आपको दिमाग पर कब्जा करने की जरूरत है, और यह एक बिल्कुल अलग खेल है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि जुनून किसी चीज के अधिक होने से पैदा होता है। उनका मानना है कि अगर वे ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा जज्बात और ज्यादा कोशिश देंगे तो लोग उनसे जुड़ जाएंगे। लेकिन जुनून किसी चीज की अधिकता से नहीं आता, यह मानसिक तनाव से आता है। इंसानी दिमाग उस चीज से आकर्षित नहीं होता जो बिल्कुल स्पष्ट हो, यह उस चीज से आकर्षित होता है जो अधूरी लगती है। जब सब कुछ बता दिया जाता है तो दिमाग शांत हो जाता है। जब सब कुछ पहले से पता हो तो दिलचस्पी खत्म हो जाती है। लेकिन जब कोई चीज अधूरी लगती है, जब मन में उत्सुकता होती है, जब थोड़ी अनिश्चितता होती है, जब कुछ बातें अनकही रह जाती हैं, तो दिमाग बार बार उसी की तरफ लौट कर आता है। इसीलिए सबसे ताकतवर लोग वे नहीं होते जो सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं, बल्कि वे होते हैं जो दिमाग में सबसे ज्यादा बसे होते हैं।